आज हम नेक्स्ट टॉपिक वार्म अप तथा कूलिंग डाउन के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। वार्म अप और कूल डाउन या कूलिंग डाउन। वार्म अप और कूलिंग डाउन का मतलब है कि किसी भी मुख्य क्रिया, मान लो बीच में क्या है, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया कोई भी करते हैं, मुख्य क्रिया जैसे मैच हो गया अपना, या किसी प्रैक्टिस के लिए अपने जा रहे हैं, वो प्रैक्टिस शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, या प्रशिक्षण लेने जाते हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। उन सबसे पहले एक क्रिया होती है, उसको बोलते हैं वार्म अप, जिसके द्वारा शरीर का तापमान बढ़ाया जाता है। कूलिंग डाउन ये होती है मुख्य क्रिया के बाद की क्रिया, जिसमें शरीर का तापमान सामान्य लाया जाता है, यानी शरीर को ठंडा किया जाता है। अब इसके बारे में कुछ जानने के लिए इसका पहला प्रश्न करते हैं अपने। पहला प्रश्न है, वार्म अप के संबंध में असुमेलित है। वार्म अप के संबंध में असुमेलित है। क्या असुमेलित है? पहला है एड्रेनलिन हार्मोन बढ़ता है, उपापचय दर घटती है, तालमेल योग्यता बढ़ती है। ये क्या है? इसको जानने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी बात है, उपापचय दर क्या होती है? उपापचय दर होती है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, सामान्य सी भाषा में, सामान्य से शब्दों में छोटी सी बात बताता हूँ कि उपापचय दर वह होती है जिसमें हम खाए गए भोजन यानी लिए गए भोजन से ऊर्जा उत्पादन होता है। ऊर्जा उत्पादन होता है, उसको क्या बोलते हैं? उपापचय दर। उस प्रक्रिया को अपने बोलते हैं उपापचय दर या मेटाबॉलिज्म रेट बोलते हैं, किए गए भोजन से ऊर्जा प्राप्ति की प्रक्रिया। अब इसके बारे में बात करते हैं, किस लिए काम आता है। एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो रक्त के प्रवाह को बढ़ा देता है, रक्त की स्पीड को बढ़ा देता है। स्पीड को बढ़ाता है तो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक पहुंचती है अंगों के पास और ऊर्जा का उत्पादन बढ़ जाता है। अब एक बार इसके बारे में छोटी सी अपनी बात और समझते हैं अपने। सामान्य तापमान, आपने पढ़ा होगा कि व्यक्ति के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। सामान्य तापमान, यहां एक चीज उल्टी पढ़ेंगे अपने। सामान्य तापमान ये होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ये सामान्य तापमान होता है शरीर का। जब शरीर का सामान्य तापमान होता है, ये कहता है कि सामान्य तापमान जो हर समय पाया जाता है अपने शरीर का सामान्य क्रियाओं के दौरान, ये कहते हैं सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट है। इस तापमान, ये तापमान सामान्य होता है तो हमारी जो हृदय की धड़कन जो होती है, हृदय दर जिसे बोलते हैं, धड़कन, ये जो दर होती है ये भी क्या हो जाएगी? सामान्य रहती है। ये भी सामान्य रहती है। जब हृदय की दर सामान्य रहती है, हमारे शरीर की धड़कनें जब सामान्य रहती हैं, तो जो रक्त का प्रवाह जो हमारे शरीर के अंदर होता है, रक्त का प्रवाह यानी जो रक्त की स्पीड जो होती है अंगों तक पहुंचने की, रक्त का प्रवाह भी क्या रहता है? सामान्य रहता है। जब रक्त का प्रवाह सामान्य रहता है तो हमारी श्वसन की जो दर है, सांस लेने की जो दर है, श्वसन जो दर होती है वो भी कितनी रहती है? सामान्य रहती है। जब ये भी सामान्य रहती है तो जो हमारे कोशिकाओं तक, जितनी भी कोशिका है, कोशिकाओं तक जो ऑक्सीजन की पूर्ति जो है, ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो भी क्या रहती है? सामान्य रहती है। और जब ये सामान्य रहती है तो जो ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऊर्जा उत्पादन जो होता है वो भी क्या रहता है? सामान्य रहता है। और जो ऊर्जा सामान्य मिलेगी अपने को, इंद्रिय सामान्य मिलेगा, तो अपने उस ईंधन के द्वारा जो कार्य संपन्न करते हैं वह भी सामान्य कार्य कहलाता है। और सामान्य कार्य का मतलब क्या होता है? जैसे उठना, बैठना, चलना फिरना, घूमना, जो सारे दिन अपनी सामान्य प्रक्रिया करते रहते हैं, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? सामान्य कार्य बोलते हैं। सामान्य प्रक्रिया जो दैनिक कार्य करते हैं। अब इस सामान्य का उल्टा क्यों पड़ा अपने को? क्योंकि सामान्य कार्य को करने के लिए हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या चाहिए? सामान्य चाहिए। यानी कि सामान्य कार्य के लिए हमें ऊर्जा का उत्पादन सामान्य चाहिए। ऊर्जा का उत्पादन सामान्य चाहिए तो हमारे पास ऑक्सीजन की पूर्ति भी सामान्य मात्रा में चाहिए। ऑक्सीजन की पूर्ति सामान्य मात्रा में होनी चाहिए। इसका मतलब हमारी श्वसन दर भी क्या होनी चाहिए? सामान्य होनी चाहिए। और सामान्य होनी चाहिए, इसके लिए रक्त का प्रवाह भी कम चाहिए हमें। और रक्त का प्रवाह कब कम होगा? जब हृदय की धड़कन कम होगी। और हृदय की धड़कन किससे नियंत्रित होती है? ये हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है, अगर इसके हिसाब से देखें, वार्म अप के हिसाब से, तो सामान्य तापमान पर सामान्य हृदय की धड़कनें होती हैं। लेकिन अब अपने को क्या करना है? कोई अभ्यास करना है। क्या करना है? अभ्यास। अब सारी चीजें कैसे अपने बदलेंगे वो एक बार देख लो आप थोड़ा सा। सामान्य कार्य से क्या करना है? अभ्यास करना है, या मैच खेलना है, या कोई प्रशिक्षण लेना है। अब इस प्रकार का जब कार्य करते हैं अपने, तो वो कार्य क्या है? मेहनत मांगता है। क्या मांगता है? मेहनत मांगता है। यानी वह कार्य सामान्य नहीं है। खिलाड़ी को अलग से अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं, अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। अतिरिक्त कार्य करने के कार्य जब करता है, ये क्या करता है? अतिरिक्त या मेहनत का कार्य करता है।
अब इसको इधर से पढ़ेंगे। अब इसको अतिरिक्त या मेहनत का कार्य करना है तो उसे ऊर्जा उत्पादन सामान्य से कार्य नहीं चलेगा, उसको ऊर्जा उत्पादन में क्या चाहिए, विशिष्ट चाहिए। विशिष्ट मतलब अधिक ऊर्जा चाहिए। अधिक ऊर्जा कैसे मिलेगी उसको, जब उसकी कोशिकाओं तक अधिक मात्रा में ऊर्जा ऑक्सीजन पहुंचेगी। अधिक ऑक्सीजन की पूर्ति। अधिक ऑक्सीजन कब पहुंचेगी, जब अपने अधिक ऑक्सीजन लेंगे, और अधिक ऑक्सीजन लेने के लिए हमारी हृदय की श्वसन की जो दर है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो अधिक श्वसन दर की जरूरत होती है। अधिक श्वसन दर होती है वो किससे बढ़ेगी, यानी कि रक्त का प्रवाह। क्या चाहिए उसके लिए, रक्त का प्रवाह अधिक चाहिए, क्योंकि रक्त का प्रवाह अगर अधिक नहीं होगा तो फिर जो हमने अधिक ऑक्सीजन ली है वो लेके कौन जाएगा, वो तो ब्लड ही लेके जाता है। तो रक्त का अधिक प्रवाह चाहिए। और रक्त कब स्पीड पकड़ेगा, जब उसे बार बार पंप किया जाएगा, यानी कि ब्लड तो उतना ही है, उसको सर्कुलेट जल्दी करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, हृदय दर को बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या चाहिए यहाँ पे, अधिक हृदय दर चाहिए। क्या चाहिए, अधिक हृदय दर, यानी कि धड़कन। और ये कब होगी, जब तापमान भी अपने शरीर का बढ़ जाता है। तापमान बढ़ाकर, ये काम कैसे किया जाता है, शरीर का तापमान बढ़ाकर किया जाता है। यानी ये तापमान है और इसको बोलते हैं अतिरिक्त जो ऊर्जा पैदा होती है, अधिक ऊर्जा जो पैदा होती है, ऊर्जा पैदा करने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म रेट। यानी कि मेटाबॉलिज्म रेट यानी ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के लिए तापमान बढ़ाया जाता है। इसलिए खेलों से पहले शरीर का तापमान बढ़ाकर खिलाड़ी अपनी ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाता है और ऊर्जा का उत्पादन बढ़ा के अपनी क्रिया को वो जारी रखता है। अब एक बार चलते हैं वापस इसी प्रश्न पे। ये देखिए, ये कहता है वार्म अप के संबंध में असुमेलित है। ये कहता है एड्रेनलिन हार्मोन बढ़ता है, सही है, बढ़ता है भी। उपापचय दर घटती है, ये घटती नहीं है, ये बढ़ती है। क्या होती है ये, उपापचय दर बढ़ेगी तभी अपने क्या होगा, ऊर्जा का उत्पादन बढ़ेगा। और यहां पर एक बात और बता देता हूं आपको मैं, ये कहता है कि ऊर्जा का उत्पादन यदि अपने शरीर का, हमारे शरीर का आंतरिक तापमान, कौन सा, आंतरिक तापमान। आंतरिक तापमान कौन सा होता है, आंतरिक तापमान होता है अपने मल द्वार का, गुदा द्वार का जो तापमान होता है उसको बोलते हैं आंतरिक तापमान। ये कहता है शरीर का आंतरिक तापमान यदि 5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ जाता है हमारे शरीर का तापमान, तो हमारे शरीर की जो उपापचय दर है, मेटाबॉलिज्म जो मेटाबॉलिज्म रेट जो है, उपापचय जो दर है वह 14% बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, 14%, यानी कि ऊर्जा उत्पादन बढ़ जाता है। इसीलिए शरीर का तापमान बढ़ाया जाता है। तो इसके अंदर कौन सा गलत है, तालमेल की योग्यता बढ़ जाती है, बिल्कुल तालमेल की योग्यता बढ़ जाती है। आपने सुना होगा एक शब्द बार बार आता है कि वार्म अप करने से शरीर की क्रियात्मक जो योग्यता होती है वो बढ़ जाती है। क्रियात्मक का मतलब क्या है, कार्य करने की योग्यता बढ़ जाती है। आपने कभी देखा होगा कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारे शरीर के अंदर आलस होता है। क्या होता है, आलस होता है। और जैसे ही कुछ समय बाद में अपने थोड़ा बहुत घूम लेते हैं तो थोड़ा सा अपना टेम्परेचर बढ़ जाता है और काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वैसे ही खेलने के लिए थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाया जाता है और हम खेलने के लिए लायक हो जाते हैं। तो ये कहता है कि इसके अंदर जो गलत है, जो असुमेलित है, वो कौन सा है, ये होगा उपापचय दर घटती है, नहीं ये बढ़ जाती है तापमान बढ़ाने से। खिलाड़ियों को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करने की प्रक्रिया क्या है। ये जो वार्म अप होता है, शरीर खिलाड़ी को शारीरिक रूप से नहीं मनोवैज्ञानिक रूप से भी क्रिया के लिए तैयार कर देता है, उस माहौल में ढाल देता है। कौन ढालता है, खिलाड़ी को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार कौन करता है, वो वार्म अप करता है। कार्य के बाद, ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है, इससे संबंधित नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। कार्य के बाद आपातकालीन परिस्थितियों के लिए ऊर्जा बचाए रखने, आपातकालीन परिस्थितियों के लिए ऊर्जा बचाए रखना कहलाता है, क्या कहलाता है, शारीरिक दक्षता। ये टॉपिक अलग है, दोबारा क्वेश्चन ये रिपीट हो जाएगा तब करेंगे। वार्म अप की
विधि है। ये कहता है वार्म अप क्या है। अब ये जरूरी नहीं है कि वार्म अप दौड़ के किया जाए। ये कहता है किसी तरीके से शरीर को वार्म अप करना है, चाहे कैसे करूँ, शरीर का टेम्परेचर बढ़ाना है। टेम्परेचर बढ़ाने से मतलब है टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऊर्जा का उत्पादन अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये कहता है बहुत सी विधियां होती हैं, जैसे आप अपना शारीरिक क्रिया करके अपना बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, आप गर्म पानी से नहाकर अपना टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, आप कोई गर्म चीज़ पीकर अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, और जैसे मालिश करके आप अपना बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा सकते हो। तो किसी प्रकार से भी आप अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हो, उसे वार्म अप कहा जाता है। तो ये कहते हैं गर्म पानी से पीकर भी बढ़ाया जा सकता है, मालिश करके भी टेम्परेचर को बढ़ाया जा सकता है, और दौड़ करना यानी शारीरिक परिश्रम करके भी आप बढ़ाया जा सकता है। यानी कि इसके सभी के सभी जो विकल्प हैं वो सही है। तो इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन चौथा। खेल कौशल का व्यायाम किस प्रकार का व्यायाम है। खेल कौशल स्किल, खेल का कौशल। जैसे वार्म अप दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वार्म अप? दो प्रकार के हैं। एक तो सामान्य वार्म अप, और एक क्या होता है विशेष या विशिष्ट वार्म अप, स्पेसिफिक। शब्द को पकड़ो। सामान्य वार्म अप मतलब किस कार्य के लिए होता है? सामान्य कार्यों के लिए। इसके लिए सामान्य कार्य के लिए। और सामान्य कार्य के अंदर सारा शरीर कार्य करता है। शरीर कार्य करता है। ये कहता है हमारे जो शरीर है पूरे, उस शरीर की जो सारी की सारी मांसपेशियां हैं उनको तैयार करना है कार्य करने के लिए, क्योंकि सारी मांसपेशियां काम करेगी, अकेली एक मांसपेशी तो काम करेगी नहीं। इसलिए पूरे शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं उनको जो व्यायाम किया जाता है, उनको जो गर्म किया जाता है, उनको तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं सामान्य वार्म। लेकिन विशिष्ट वार्म अप क्या है? विशिष्ट वार्म अप होता है किसी खेल विशेष को खेलने के लिए, किसी खेल की विशेष स्किल को करने के लिए जो मांसपेशियां स्पेशल काम में आने वाली हैं उनको तैयार किया जाता है। जैसे कि मान लो क्रिकेट का कोई खिलाड़ी है, या आपने देखा होगा कई बार अपने बीपीड वगैरह जब करते हैं ऐसे, तो वहाँ पे सारे खिलाड़ी अलग अलग गेम्स के खिलाड़ी होते हैं, तो सबको एक साथ सुबह सुबह क्या करते हैं, हल्की जॉगिंग करवाई जाती है, रनिंग करवाई जाती है, एक्सरसाइज करवाई जाती है। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में फुटबॉल वाले फुटबॉल ग्राउंड में चले जाते हैं, क्रिकेट वाले क्रिकेट ग्राउंड में चले जाते हैं, हैंडबॉल वाले हैंडबॉल ग्राउंड में चले जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, फिर वो अपने स्किल के हिसाब से शरीर को अलग से वार्म अप करते हैं, उपकरणों का प्रयोग भी करते हैं या बिना उपकरणों के साथ स्पेशल खेल की क्रियाएं करते हैं। जैसे फुटबॉल वाला क्या करेगा, पैरों को ज्यादा वार्म अप करेगा, किक मारेगा, पैर से स्किल करेगा। क्रिकेट वाला क्या करेगा, बॉलर है कोई, वो क्या करेगा, स्पेशल हाथ की प्रैक्टिस करेगा, हाथ घुमाने की करेगा। हैंडबॉल वाला क्या करेगा, पास करने की प्रैक्टिस करेगा, शूटिंग करने की प्रैक्टिस करेगा। तो ये कहते हैं कि अपने अपने खेल से संबंधित जो विशिष्ट जो वार्म अप होता है उसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट वार्म अप कहा जाता है। तो ये क्या कहता है, खेल कौशल का वार्म अप, यानी खेल की जो स्किल है स्पेशल, उसका वार्म अप किसमें किया जाता है? सामान्य वार्म अप में तो पूरे शरीर का किया जाता है, ये किया जाता है विशिष्ट वार्म अप में किया जाता है। अब ये कहते हैं वार्म अप से क्या होता है, शरीर का तापमान बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है जी। प्रतिक्रिया समय सुधरता है, रिएक्शन टाइम, क्योंकि शरीर जब गर्म होता है तो अपने तालमेल की प्रक्रिया सुधर जाती है, तालमेल की प्रक्रिया सुधरने से प्रतिक्रिया समय सुधर जाता है। खेल चोट से बचा जा सकता है, बिल्कुल अगर वार्म अप है खिलाड़ी तो खेल चोट से बचा जा सकता है। तो तीनों क्रियाएं सही हैं, इसलिए विकल्प यही सही होगा। एक क्वेश्चन बीच में बता देता हूं, अगर अपने से पूछ लिया जाए कि वार्म अप के द्वारा सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ता है, तो सबसे पहला प्रभाव होता है हृदय की धड़कनों में परिवर्तन, यानी कि हृदय की धड़कनें बढ़ जाती है। वार्म अप की अवधि कितनी होनी चाहिए? वैसे यहां पर नियम लागू होता है व्यक्तिगत भिन्नता का। किसका होता है? व्यक्तिगत भिन्नता का। खिलाड़ी में जैसी जैसी योग्यताएं हैं उस प्रकार से क्या होती है, व्यक्तिगत भिन्नता होनी, व्यक्तिगत भिन्नता होती है, और व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर वार्म अप की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। सभी खिलाड़ी को एक जितना वार्म अप नहीं करवाया जा सकता। एक खिलाड़ी है जो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, जिसमें योग्यताएं बहुत हैं, वो थोड़े से समय से ही वार्म अप हो जाएगा। एक खिलाड़ी है जिसमें योग्यताएं कम है, उसको ज्यादा समय लगेगा वार्म अप होने के लिए। मौसम कहीं ठंडा है तो ज्यादा समय लगेगा, कहीं गर्मी का मौसम है तो कम समय लगेगा। महिलाओं को कम समय लगता है, पुरुषों को ज्यादा समय लगता है। तो ये अलग अलग तरीके से वार्म अप होने के विधियां हैं, आवश्यकताएं हैं। तो ये कहता है वार्म अप की अवधि कितनी होनी चाहिए? ये कहता है प्रतियोगिता के आधार पर वार्म अप की अवधि होनी चाहिए, मैच के आधार पर होनी चाहिए, खिलाड़ी की क्षमता के आधार पर होनी चाहिए। ये कहता है खिलाड़ी की क्षमता के आधार पर आप जो वार्म अप करते हो वो सबसे उचित है, यानी खिलाड़ी की अपनी अपनी योग्यताएं होती हैं, किसी को जल्दी किसी को लेट आवश्यकता पड़ती है। वार्म अप के दौरान क्या होता है? वार्म अप के दौरान धड़कनों की संख्या बढ़ती है,
ये कहता है जी घटती है, ये कहता है जी सामान्य रहती हैं, ये कहता है जी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सबसे पहला प्रभाव ये होता है, धड़कनें बढ़ जाती है। किसी भी व्यायाम से पहले वार्मिंग अप क्यों जरूरी है? ये देखिए, हृदय गति बढ़ाने के लिए, लैक्टिक एसिड का स्तर घटाने के लिए, एड्रेनल स्तर को बढ़ाने के लिए सबसे पहले पहला जो प्रभाव होता है, आपने देखा होगा जब भी अपने एक्सरसाइज करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं। क्या करते हैं? अपने स्ट्रेचिंग, अपने जोड़ों को खोलते हैं। जोड़ों को खोलना क्या कहलाता है? लचीलापन कहलाता है। वार्म अप का पहला अगर प्रभाव पड़ता है तो शरीर के अंदर लचीलापन बढ़ता है। लचीलापन बढ़ने से शरीर की गति में वृद्धि हो जाती है। तो सबसे पहले क्या होगा? लचीलापन बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शारीरिक क्रिया से पहले वार्म अप क्यों जरूरी है? पूरे खेल का प्रदर्शन सुधारने के लिए, गति को सुधारता है, ऊर्जा को बचाता है, यह जरूरी प्रक्रिया है। इन सब का निचोड़ क्या है कि पूरे खेल के प्रदर्शन को सुधार देता है। निम्न में से कौन सा व्यायाम कूल डाउन में शामिल है? ये क्वेश्चन पंजाब एग्जाम 2022 में आया था कि भार प्रशिक्षण, खिंचाव वाले व्यायाम, उच्च गति वाले व्यायाम, केवल मानसिक व्यायाम, कौन सा? लिबरिंग डाउन। कूल डाउन को क्या बोलते हैं? लिबरिंग डाउन भी कहा जाता है। इसमें कौन से होने चाहिए? शामिल है। तो ये कहता है भार प्रशिक्षण शामिल नहीं है, उच्च गति के व्यायाम शामिल नहीं होते हैं और केवल मानसिक व्यायाम शामिल नहीं होते हैं। इसमें खिंचाव वाले व्यायाम शामिल होते हैं, क्योंकि खिंचाव वाले व्यायाम यानी कि लचकता बढ़ाने वाले व्यायामों को करने का सबसे, हालांकि वो वार्म अप से पहले भी किए जाते हैं और बाद में भी किए जाते हैं, लेकिन अगर लचीलापन बढ़ाना है तो सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो कौन सा होता है? कूलिंग डाउन के दौरान का समय लचीलापन बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। कूलिंग डाउन के दौरान किए जाने वाले व्यायामों का सही क्रम है, कौन सा होना चाहिए? इसमें क्या है कि आप थोड़ा सा एक बार देखो, ये मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया इस तरीके से, और ये है सामान्य, या इसको बोल सकते हैं वार्म अप। क्या बोलते हैं इसको? वार्म अप। ये वार्म अप का क्षेत्र है, वार्म अप, और ये कूल डाउन का है। ये स्टेप है यहां तक जाने की और ये स्टेप है वापस आने की। सबसे पहले अपने ग्राउंड में जाते हैं, क्या करते हैं? खिंचाव वाले व्यायाम करते हैं। आपने देखा होगा कौन से करते हैं? खिंचाव वाले व्यायाम करते हैं। हाथों को स्ट्रेच कर लिया, पैरों को कर लिया, कमर को कर लिया, पीठ को कर लिया। और फिर कौन से करते हैं? सामान्य व्यायाम। और फिर कौन से करते हैं? विशिष्ट व्यायाम। और फिर क्या करते हैं? जिस क्रिया के लिए आए थे, मैथ्स, अभ्यास, प्रशिक्षण जो भी है उसके वो काम करते हैं। और जब इसको बंद किया जाता है तो इसी क्रम से बंद किया जाता है जिस क्रम से अपने स्टडी। ये उल्टा क्रम चलता है यहां से। कारण क्या होता है? क्योंकि यहां तापमान बढ़ा हुआ होता है। तापमान बढ़ने से रक्त का प्रवाह बहुत ज्यादा बड़ा होता है। एकदम रक्त का प्रवाह अपने रोक नहीं सकते, क्योंकि अपने शरीर की क्रियाएं रोक देते हैं, लेकिन रक्त का प्रवाह उसी स्पीड से चलता रहता है, इसलिए चक्कर आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये कहता है कि एकदम क्यों रोकेंगे? क्योंकि प्रेशर तो उतना ही चल रहा है ब्लड का। तो ये कहता है कि धीरे धीरे उसका प्रेशर कम करना है। तो ये कहते हैं पहले इसके बाद में जब भी अपने कूलिंग डाउन करते हैं तो पहले विशिष्ट व्यायाम करने चाहिए, फिर सामान्य व्यायाम करने चाहिए, और फिर कौन से? खिंचाव वाले व्यायाम करने चाहिए। इतने में क्या होता है? शरीर का तापमान सामान्य हो जाता है। तो ये प्रक्रिया रहती है। तो यहां जो क्वेश्चन था वो यही था, ये कहते कूलिंग डाउन के दौरान किए जाने वाले व्यायामों का सही क्रम कौन सा क्रम है? तो इनमें कौन सा जाएगा? विशिष्ट व्यायाम, फिर लचकता वाले व्यायाम, इसको सामान्य व्यायाम कह लो आप, और फिर खिंचाव वाले व्यायाम। ये क्रम रहता है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। और ये उल्टा चलता है वार्म अप के अंदर। ये देख लो, पहले खिंचाव वाले व्यायाम यानी लचकता वाले व्यायाम, सामान्य व्यायाम, विशिष्ट व्यायाम, विशिष्ट व्यायाम, सामान्य व्यायाम और खिंचाव वाले व्यायाम। तो ये अपने वार्म अप का टॉपिक खत्म। अगला टॉपिक बाद में करेंगे। धन्यवाद।